इस बांसुरी को देख रहे हैं आप? इसकी मधुर धुन सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है, परंतु इसकी उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता जो इसने बांस से बांसुरी बनने में पाई है। पीड़ा सहकर ही इसमें से सुर निकलते हैं जो मन को शांति देते हैं। इसी प्रकार पत्थर से प्रतिमा को देव रूप बनने में छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, तभी उसकी पूजा होती है। बात यह है कि निर्माण के लिए स्वयं के टूटने का विज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब टूटकर चूर हो जाओगे तभी नया अस्तित्व पाओगे, अर्थात शक्ति पाने से पूर्व पीड़ा का भोग करना आवश्यक है। यदि पीड़ा से भागोगे तो शक्ति नहीं पाओगे। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको बांस बनकर रहना है या बांसुरी, पत्थर बनकर रहना है या प्रतिमा के रूप में सजना है। यह निर्णय आपका है। पूरा भारतवर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले ले। मुझे आपके भांति धर्म स्थापना की कोई चिंता नहीं। मैं यहाँ वो करने आया हूँ जिससे मेरे जीवन को संतुष्टि मिले। मैं संसार को नहीं, अपने जीवन को, अपने आनंद को महत्व देता हूँ। यदि संसार ही नहीं बचेगा तो जीवन में आनंद का क्या महत्व है पुत्र? वो आपकी सोच है, आपका कार्य। मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूँ। मैं ना ही भविष्य की चिंता करता हूँ और ना ही योजनाएं और माया जाल रचता हूँ। मैं अपने आज में जीता हूँ, इस पल का आनंद लेता हूँ। मैं बड़ी उड़ान की योजनाएं नहीं बनाता, बस अपने पंख खोलकर उड़ जाता हूँ। फिर चाहे वायु सुगम हो या चक्रवात, मैं इस पल को जीता हूँ। फिर चाहे अगले पल में मृत्यु हो। तुम नहीं समझोगे साम, उड़ने से मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब वो धरा पर अनुचित तरह से टकराए। उड़ने में कोई बुराई नहीं, परंतु उड़ने से पूर्व धरा पर ठीक से उतरना आना चाहिए साम। चूंकि उड़ वही सकता है जिसके पांव ठीक से धरा पर टिके हो। भद्र, इस शुभ अवसर पर इन अस्त्रों का क्या काम? सज्ज रह रहा हूं। विवाह उत्सव है, युद्ध नहीं। मनुष्य का भाग्य और योद्धा का युद्ध कब ललकार दे किसे ज्ञान, इसीलिए तैयार रहना श्रेयस्कर है। मैं प्रस्तुत हूँ। अरे ये अश्रु क्यों? मुझे लगा मुझसे मिलकर तुम्हारे मुख पर मुस्कान आएगी। मुस्कान आते आते रह गई और भय से अश्रु निकलने लगे। मेरे रहते कैसा भय? अनिष्ट का भय। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब होने जा रहा है। आशा है कि आज कदाचित मेरे पिताश्री और तुम्हारे पिता के मध्य हमारी संबंध की बात हो, परंतु शुभ कार्य में अनिष्ट तो होते ही है ना। बस इसी भय से अश्रु निकल। कोई अनिष्ट नहीं आएगा लक्ष्मणा।
और यदि आया तो उसे मेरे बाणों का सामना करना होगा। कदाचित उसकी आवश्यकता नहीं होगी। मामाश्री शकुनी हमारे ही पक्ष में है। मुझे गांधार राज की चिंता नहीं, समस्या तो तुम्हारे पिता और मेरे पिता के विचार भेद की है। इसीलिए तो मामाश्री शकुनी का हमारे पक्ष में होना श्रेष्ठ है। मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। देखना, वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे और पिताश्री भी मान जाएंगे। परंतु मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं। ऐसा मत बोलो साम। और तुम्हें भी उन पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं और ना ही अपने पिता पर, क्योंकि उन्हें मेरे हर निर्णय में, हर आकांक्षा में खोट दिखाई देता है। साम, तुम्हारे पिताश्री परम श्रद्धेय है, उनका सम्मान करो। अंततः उन्हीं की इच्छा पर हमारा संबंध निर्भर है। मेरा संबंध किससे होगा ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है लक्ष्मणा। चलो देखते हैं क्या छिपा है मेरे पिता के मन में। अंतिम बार एकांत में हाथ पकड़ रहे हो, अगली बार सबके समक्ष पकड़ोगे। अंतिम अवसर है, सोच लो, मुझसे विवाह करोगे? अवश्य। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा लक्ष्मणा। उपस्थित अतिथियों का निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भोज का समय होने को है। क्षमा चाहता हूं आप सबसे, क्षमा। परंतु मुझे प्रतीत होता है कि भोज से पूर्व एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी जानी चाहिए। कैसी घोषणा गंधार नरेश? अब इसे घोषणा माने या प्रस्ताव? मैं शकुनी समस्त हस्तिनापुर की ओर से क्षमा का प्रस्ताव रखता हूं। विराट राज, हमने इससे पहले भी आपका आतिथ्य भोगा है। आपने हमारा सम्मान किया, हमारा सत्कार किया, परंतु मेरे प्रिय दुर्योधन ने पांडवों की खोज में सीमाओं का उल्लंघन किया। मैं जानता हूं आपका अपमान हुआ। उसके पश्चात हमने अकारण मत्स्य पर आक्रमण किया, कोई आवश्यकता नहीं थी। हम अपने लक्ष्य को लेकर इतने उतावले हो गए थे कि नीति, संबंध, सब कुछ भुला बैठे, सब कुछ। और इसीलिए मैं शकुनी युवराज दुर्योधन की ओर से और समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका क्षमा प्रार्थी हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने फिर भी हमें अपनी पुत्री के विवाह में आमंत्रित किया और हमें सम्मानित किया। आभार। शकुनी का व्यवहार इतना विनम्र कब से हो गया? क्या है कि आप और हम दोनों क्षत्रिय हैं और आप तो जानते हैं कि क्षत्रिय क्रोध में सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ।
परंतु सच्चा क्षत्रिय वो है जो अपनी भूल स्वीकार करके भी मित्रता का हाथ बढ़ाने में भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैं शकुनी हस्तिनापुर की ओर से मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं। और इस मित्रता को बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रथम पूज्य वासुदेव, क्या इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति है? मित्रता बैर से सदैव श्रेष्ठ होती है गांधार राज। लो, अब तो स्वयं वासुदेव कृष्ण की अनुमति है। तो मैं हस्तिनापुर की राजकुमारी युवराज दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता हूं। और आशा है कि आप इसे स्वीकारेंगे और हमें संदेश देंगे कि आपने हमारी भूल को क्षमा किया। अब विराट राज के साथ साथ आपसे भी आशा है कि आप भी इस संबंध की अनुमति देंगे। महान वासुदेव। उत्तर का विवाह लक्ष्मणा के साथ? क्यों विराट राज, आपको हमारी मंशा पर संदेह है या हमारी पुत्री के गुणवती होने पर संदेह है आपको, या हस्तिनापुर पर संदेह कर रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं है गंधार नरेश। तो परंतु पिछले दिनों विराटनगर और हस्तिनापुर के मध्य जो भी हुआ उसे देखते हुए भी आप उससे पिछले दिनों को स्मरण कीजिए विराट राज, जब विराटनगर और हस्तिनापुर में मित्रता हुआ करती थी। इस कीचक के वध के पश्चात जो कटुता बढ़ी है वो हमारी भूल थी विराट राज। उस भूल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस मित्रता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं विराट राज? कहीं किसी और छल का प्रयास तो नहीं गंधार राज? क्या यह संबंध हमसे भविष्य में होने वाले युद्ध में विराट राज का सहयोग प्राप्त करने की योजना तो नहीं है? क्या छल भीम? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, छल परायों के साथ किया जाता है, अपनों के साथ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर हूं, जिसने अपने भाइयों को सगों को चौसर के दांव पर लगा दिया? ना 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 मैं लक्ष्मणा को, मेरे दुर्योधन की पुत्री को दांव पर नहीं लगाऊंगा ना। ये तो केवल मेरे सम्राट दुर्योधन का प्रस्ताव है और उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, बस। है ना दुर्योधन? महामाश्री ठीक कह रहे हैं। और भीम, ये प्रस्ताव मेरी ही ओर से है। मैं छल नहीं करता, मुझे बल पर विश्वास है। बल पर। और हाँ भीम, राज परिवारों में विवाह संबंध होना कोई विचित्र बात नहीं है ना।
और रही बात युद्ध में सहयोग की, तो राज परिवारों में विवाह संबंध होने का सबसे बड़ा कारण होता है शांति की स्थापना या तो युद्ध में सहयोग की आशा। हाँ, जब तक कोई प्रेम प्रसंग ना चल रहा हो। आपका क्या मत है प्रथम पूज्य वासुदेव? आपने भी अपने भांजे अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ इसी आशा में किया था कि पांडवों को युद्ध में विराटनगर का सहयोग मिल सके। बताइए, मैं कुछ असत्य कह रहा हूं वासुदेव? और इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व की गई भविष्य गणना आपसे अधिक कौन समझ सकता है वासुदेव? और मनुष्य भी मवेशी इसीलिए घर में लाता है कि उसके दूध से आहार मिल सके, इसलिए नहीं कि उसका पालन पोषण कर सके, है ना वासुदेव? युद्ध भारतवर्ष के द्वार पर खड़ा है और ऐसे में हम युद्ध के सहयोग के लिए कोई विवाह संबंध बनाते हैं तो इसमें आपत्ति है वासुदेव? बताइए। नहीं वासुदेव, इस संबंध के लिए हाँ मत कहिएगा। मैं गांधार नरेश के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। यदि पांडवों को अभिमन्यु का विवाह विराट राज की पुत्री के साथ करने का अधिकार है, तो दुर्योधन को भी विवाह का प्रस्ताव विराट नगर भेजने का पूर्ण अधिकार है। परंतु अब निर्णय विराट राज का है। वासुदेव, क्या आप इस संबंध को मान्य करते हैं? विराटनगर और हस्तिनापुर के संबंधों के इतिहास को देखते हुए भी क्या ये उचित होगा? मेरी दृष्टि में शांति से उचित कुछ भी नहीं विराट राज। यदि गांधार नरेश बीते कड़वे संस्मरणों को भुलाकर उज्जवल भविष्य की कामना रखते हुए प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो अवश्य गांधार नरेश को पूर्ण अधिकार है। और मुझे आप में विश्वास है, अगर आपने कुछ सोचा होगा तो उसमें सभी का हित होगा। कुमार दुर्योधन, मुझे यह संबंध स्वीकार है। बधाई हो विराट राज। कितना शुभ दिवस है ये। जब हम यहाँ आए थे तो अतिथि बनकर आए थे और अब जब जाएंगे तो संबंधी बनकर जाएंगे। मेरा और एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? नहीं, अर्थात पांडवों के और हमारे संबंधी एक ही है और सारे यहाँ उपस्थित भी हैं, तो क्यों ना अभिमन्यु और उत्तरा के साथ साथ लक्ष्मणा और उत्तर का भी विवाह एक ही मंडप में कर दिया जाए। अति उत्तम विचार, स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। और
मेरा भी निवेदन है कि सारे संबंधी गले मिलकर अपने कड़वे संस्मरणों को भूल जाए और फिर भोज आरंभ हो। पिता होना बड़े आनंद का विषय है, और जितना बड़ा आनंद है उससे भी अधिक बड़ा उसका उत्तरदायित्व भी। आप में से भी कुछ पिता होंगे, कुछ संतान, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व अवश्य पूर्ण करते होंगे। हर पिता अपनी संतान के सुख के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रात दिन परिश्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, सुविधाएं एकत्रित करता है। आप भी करते होंगे। हर पिता को यही लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु फिर भी संतान प्रसन्न नहीं रहती। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप भी स्वयं अपनी ही संतान से पूछ लीजिए। उनको अवश्य कहीं ना कहीं कोई कमी अनुभव होती होगी, और इसका केवल एक ही कारण है, और वो है पिता की भूल। उसे लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु वास्तव में वो उसे सबसे अमूल्य विरासत दे ही नहीं पाता, और वो अमूल्य वस्तु है समय। अपनी संतान को समय दीजिए, उसे समझिए, उसे समझाइए, उसके साथ खेलिए, और जीवन के मैदान में उसे खेलना सिखाइए। उसे संस्कार दीजिए, उसे उसके मार्ग पर चलने दीजिए। मार्ग भटके तो उसे उचित मोड़ भी दिखाइए। विश्वास कीजिए, इससे अधिक कोई अमूल्य वस्तु आप अपने संतान को नहीं दे सकते। धैर्य, निश्चित रूप से ये गुण तुम्हें अपने पिता से मिला है लक्ष्मणा। अरे बिना बात की गहराई समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देती हो। पहले शांति पूर्वक मेरी बात सुन तो लो पुत्री। अब सुनने को शेष क्या है मामा श्री? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और आप पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। इससे शेष तो ये होता कि मैं स्वयं जाके पिताजी से बात कर। आपने मेरे जीवन में दुख के बीज बो दिए मामा श्री। नहीं बच्ची, देखो पौधे के उगने से पूर्व ये भविष्यवाणी करना उचित नहीं है कि बीज बुरे थे। यदि तुम्हारे पिता की ही ये इच्छा थी तो मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जाता? क्या पिताश्री ने आपको ऐसा करने को कहा? हाँ, यही तो मैं कब से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। तुम्हारे और सांब के विवाह का प्रस्ताव मैं दुर्योधन के पास लेके गया था, परंतु वो सुनते ही क्रोधित हो गया और उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो तुम्हारा विवाह कृष्ण पुत्र सांब के अतिरिक्त और किसी से भी करवा सकता है।
सेवक, ठीक है, तुम्हारी लक्ष्मणा कहाँ है? जी उस और अंतिम कक्ष में। ठीक है। परंतु आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं सांब से प्रेम करती हूँ। मैंने बताया उसको। मैंने तुम्हारी सहायता का वचन जो लिया है, और दुर्योधन से अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ लक्ष्मणा, और तुम्हारे कल्याण का उत्तरदायित्व कैसे भूल सकता हूँ मैं ना? तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहा पहली बार उसने मुझसे कटु शब्दों में बात की और स्पष्ट रूप से मेरा यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया बच्ची उसने। और अपने मामा के नाश की चेतावनी दे डाली उसने। और बच्ची उसने मुझे आदेश दिया कि मैं कुमार उत्तर से तुम्हारे विवाह के विषय में विराट राज से चर्चा करूं। और तुम तो जानती हो बच्ची कि तुम्हारे पिता को जब क्रोध आता है तो वो अपने पिता की भी नहीं सुनता। और मैं तो ठहरा मामा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी शत्रुता के चलते पिताश्री मुझसे मेरा प्रेम छीन सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी उन्हीं की पुत्री हूं। मैंने निर्णय ले लिया है, अपने वर का चयन करना हर स्त्री का अधिकार होता है, और मेरा यह अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और मैं इस अधिकार का प्रयोग करूंगी। मैं सांब से प्रेम करती हूँ और केवल उसी से विवाह करूंगी, उसके अतिरिक्त किसी और से नहीं। और मेरा ये निर्णय कोई नहीं टिका सकता। अपने प्रेम के राह में मैं किसी को नहीं आने दूंगी, फिर चाहे वो मेरे पिताश्री ही क्यों ना हो। नहीं, मैं लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। सांब, हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता। आपका क्या मत है प्रथम पूज्य वासुदेव? मैं गांधार नरेश के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। सांब, जो कुछ होता है सबके हित के लिए होता है पुत्र। अच्छा, फिर आपका मेरा पिता होना क्यों मेरे हित में नहीं हुआ? आपने वहां लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से होना निश्चित किया। क्या अब आप मुझे अपना पुत्र कहने का अधिकार रखते हैं? पिता तो मैं हूं सांब, परंतु लक्ष्मणा और उत्तर के विवाह से तुम्हें क्या समस्या? ये प्रकरण हस्तिनापुर और विराट के मध्य, फिर तुम क्यों इतने आक्रोश में? मैं आक्रोश में हूं क्योंकि लक्ष्मणा
सारा संसार कहता है कि आप सबके मन की बात जानते हैं, तो फिर आप ये नहीं जानते कि मैं आक्रोश में क्यों हूं? इसका अर्थ ये है कि या तो सारा संसार झूठा है या फिर आप इस समय दिखावा कर रहे हैं। आपकी धोरी नीति मैं कभी समझ ही नहीं पाया, या फिर ये कहूं मैं कभी समझना चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि आप केवल चाहते हैं कि सब आपके समक्ष झुके। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। आपको मेरे साथ ये छल नहीं करना चाहिए था, और मैं आपका ये प्रहार जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम जो मेरे साथ करने वाले हो पुत्र, वो सारा संसार नहीं भुला पाए, परंतु तब भी हर पिता की भांति मैं तुम्हें क्षमा करता रहूंगा और तुम्हें अपनी ही भूल से शिक्षा लेते देखता रहूंगा। पिताश्री, वो मुझे आपसे कहना है कि मैं दुर्योधन, ईश्वर के लिए इस बच्ची पर रुष्ट ना हो। अरे ये तो अबोध। शांत रहिए आप। ये कोई राजनीति का चौसर नहीं है और ना ही रणभूमि का खेल। ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार की प्रकरण है, और इसके मध्य में आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। आज केवल मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। सब कहते हैं, पूरा संसार कहता है कि दुर्योधन सत्पुरुष नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक ही तो है, क्योंकि जब मैं अपने बीती भूलों को देखता हूं तो मुझे प्रतीत होता है मुझे प्रतीत होता है कि उनकी सोच अनुचित नहीं है। ठीक है, ठीक। परंतु जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे मेरा भविष्य दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मेरे भविष्य को सुधार सकता हूं, उसे सुंदर बना सकता हूं। मुझे अनुभव होता है कि अपने बीती भूलों को, उन पापों को धोने का यदि कोई मार्ग है तो वो केवल तुम्हारे जीवन में आनंद का मार्ग देने से है। पुत्री, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। तुम्हारी माता टोकती थी, परंतु जो वस्तु तुमने मांगी मैंने तुम्हें लाके दी। पता, इस दुर्योधन के, इस दुर्जय योद्धा के मन में कोई कोमल भाव है ना, वो केवल तुम्हारे लिए है पुत्री। फिर पता नहीं क्या कमी रह गई, बताओ ना पुत्री, मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई?
तुम्हारे लालन पालन में क्या भाव रह गया पुत्री? ऐसा मत बोलिए पिताश्री, आप संसार के सबसे अच्छे पिता हैं। सच? तुमने ऐसा क्यों किया पुत्री? यदि ये सच है तो ऐसा क्यों किया? मेरे और वासुदेव कृष्ण के संबंधों को जान के भी तुमने ये निर्णय लिया। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कितनी बड़ी दुविधा को आमंत्रित करने जा रही हो तुम? मैं शाम के साथ में तुम्हारा कर्षण समझ सकता हूं पुत्री, परंतु तुम देख नहीं पा रही हो कि मेरे और वासुदेव कृष्ण के कटु संबंधों का प्रभाव तुम्हारे भावी संबंधों पर किस तरह से पड़ सकता है। और कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपने कारण कष्ट में नहीं देख सकता है पुत्री। मैं भी नहीं। आज ये पिता अपनी पुत्री से विनती करता है। मैं विनती करता हूं पुत्री तुमसे, शाम को अपने दिल अपने मन से निकाल दो पुत्री। केवल तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं पुत्री, और विश्वास करो पुत्री, तुम सब के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा भविष्य नहीं, हस्तिनापुर का भी मान और सम्मान जुड़ा है। अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या चाहिए तुम्हें? अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न? विवाह का निर्णय लक्ष्मणा पर छोड़कर दुर्योधन ने मेरे सारे किए पर पानी फेर दिया। अब उस कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। कुमार साम, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है और इस समय किस संताप का अनुभव कर रहे हो तुम। मैं समझता हूं, और मैं भी तो चाहता हूं कि लक्ष्मणा को उसका प्रेम मिले और तुम्हारा विवाह उसी के साथ हो। परंतु जिनके चाहने से यह संभव है, वो लक्ष्मणा के पिता दुर्योधन ये नहीं होने देना चाहते। सांब,
किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। या तुम्हें कर लेनी चाहिए साम ना। सभा में मैंने वही किया जो दुर्योधन चाहता था। बस मुझे एक ही आशा थी कि वासुदेव कृष्ण तुम बालकों का मन पढ़ के इसका विरोध करें, परंतु उन्होंने भी वैसा कुछ नहीं किया। साम मैं तो चाहता था। आपके चाहने से अब कुछ नहीं होगा। मैंने लक्ष्मणा से कहा था कि हर एक पर विश्वास ना करे, चाहे लोग उन्हें ईश्वर ही क्यों ना मानते हो। परंतु मेरी बात पर तुम्हें विश्वास करना ही होगा साम। यदि दुर्योधन के समक्ष खड़ा होना है, यदि लक्ष्मणा का साथ चाहिए, तो तुम्हें दुर्योधन जैसा ही कुछ करना होगा। युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है ना। बाहु में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह, आंखों में भविष्य के सुंदर और कोमल सपने। और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देना चाहता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह में। क्यों? सबको अपने खट्टे मीठे संस्मरण स्मरण हुआ है ना। परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है। संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उपयुक्त है, और माता पिता को लगता है कि संतान अनजाने में भूल कर रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किससे करना है, ये उसका अधिकार है। और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं। तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया जाए? इसका एक ही मार्ग है, अपने उत्तरदायित्व का भान और अपनों से बड़ों के मापदंडों का भान। विवाह करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि विवाह केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है, अपितु विवाह से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है। और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं। और यदि इन उत्तरदायित्वों को समझकर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से भरा रहेगा और आपको कभी यह पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया। यदि दुर्योधन के समक्ष खड़ा होना है, यदि लक्ष्मणा का साथ चाहिए, तो तुम्हें दुर्योधन जैसा ही कुछ करना होगा, उसी के जैसा बनना होगा तुम्हें। जब आज तक लोगों के लाख कहने पर मैं अपने पिता जैसा नहीं बना, तो उनके शत्रु जैसा बनने की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मणा, एकांत। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि किसी पर विश्वास मत करना, और जिस पिता पर मुझे विश्वास नहीं था, उन्होंने उसे आज भी नहीं बनने दिया। तुम कहती थी ना कि वो मेरे पिता है, मेरी प्रसन्नता, मेरा हित चाहेंगे, परंतु किसी का भी कोई भी प्रयास स्तंभ से उसका भविष्य नहीं छीन सकता। हम अब भी यह विवाह रोक सकते हैं लक्ष्मणा। मैं तुम्हारे साथ हूं लक्ष्मणा। चलो, मैं तुम्हारे साथ स्वयं चलकर तुम्हारे पिता से इस विषय में बात करूंगा।
क्या हुआ? भय है कि तुम्हारे पिता मेरा वध कर देंगे। अवश्य ऐसा हो सकता है, परंतु तुम्हें खोकर मैं निष्प्राण हो ही जाऊंगा। एक बार प्रयास तो करो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पिता से बात करूं, तो चलो, इससे पूर्व यहाँ कोई आ जाए, हम यहाँ से चलते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा लक्ष्मणा। नहीं साम, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। साम, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही। मैंने कुमार उत्तर से विवाह करने का निर्णय ले लिया है। हाँ साम, यदि पिताश्री को मेरे इसी संबंध में मेरा हित दिखता है, तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। वर चुनने का अधिकार कन्या का होता है लक्ष्मणा, उसके पिता का नहीं। लक्ष्मणा, तुम क्या चाहती हो वो अधिक महत्व रखता है। बताओ लक्ष्मणा, तुम क्या चाहती हो? मुझे अपना निर्णय स्पष्ट रूप से बताओ लक्ष्मणा, क्योंकि मेरे लिए कुछ महत्व रखता है तो वो ये है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ लक्ष्मणा, तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो या नहीं? मैंने अपना निर्णय दे दिया है साम। जिस पिता ने मुझे जीवन दिया, यदि वही मेरा जीवन साथी चुने, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। मैं कुमार उत्तर से ही विवाह करूंगी। साम, फिर कभी मुझसे भेंट करने का प्रयास मत करना। ठीक है, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आने का वचन देकर चला जाऊंगा। बस इतना बता दो, तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं? उत्तर दो लक्ष्मणा, उत्तर दो। क्या हुआ? तुम संब के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा भविष्य नहीं, हस्तिनापुर का भी मान और सम्मान जुड़ा है। अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या चाहिए तुम्हें? अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न? मैं ठीक हूँ काकाश्री। कुमार केवल मुझे विवाह संबंध की बधाई दे रहे थे। आज्ञा दीजिए, मुझे उत्सव के लिए तैयारी के लिए जाना है। रानी, क्या हुआ साम?
कोई समस्या है? शाम, तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो अब तक मेरे बाणों के प्रहार से वो विराट नगर के बाहर होता, परंतु मैं वासुदेव का सम्मान करता हूं, इसलिए शांत हूं। फिर कभी कुमारी लक्ष्मणा के निकट आने का प्रयास मत करना, अन्यथा मैं विवश हो जाऊंगा। संभ को ना आपके वासुदेव से भय है और ना ही उनका सम्मान करने वालों से, इसीलिए फिर कभी मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिएगा। संभ को ना आपके वासुदेव से भय है और ना ही उनका सम्मान करने वालों से, इसीलिए फिर कभी मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिएगा। तुम धमकाने में और चेतावनी देने में अंतर नहीं समझ रहे हो। हाँ, सब कुछ ठीक है ना साहब? कोई तुम्हें कष्ट नहीं दे रहे ना? नहीं भीम काका, मुझे कोई कष्ट नहीं दे रहा। आज्ञा दीजिए। प्रणिपात। स्मरण रहे अंगराज, ये मेरे भतीजे अभिमन्यु के विवाह का उत्सव तुम्हारे रंगभूमि नहीं, कहीं भी पहुंचकर अतिथियों को कष्ट पहुंचाने का तुम्हारा पुराना अभ्यास है। यहां कोई भी विकट स्थिति खड़ी मत करना। मुझे स्मरण है कि मैं यहाँ अतिथि बनकर आया, यहाँ से केवल अतिथि लेकर लौट जाना चाहता। यहाँ चल रहे किसी भी प्रपंच का भाग बनने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं। यदि यहाँ किसी ने विकट स्थिति को जन्म दिया तो मुझे उसे काटना अच्छी तरह आता है, और इसे तुम भली भांति जानते हो। अरे, आप दोनों अभी तक यहीं हैं? चलिए, उत्तरा का बस अलंकरण समारोह आरंभ होने जा रहा है। आइए। सुनो सेवक, जिस विशिष्ट भोजन के विषय में मैंने कहा था, क्या उसकी व्यवस्था हो गई? जी भद्र, 50 सेर भात, 100 सेर साग, 200 सेर मिष्टान और राजभोग तैयार है। इतने भिन्न और विशिष्ट भोजन किसके लिए विकोधर? क्या कोई सैनिकों का दल आने वाला यहाँ? नहीं महारानी, ये मेरे पुत्र की क्षुधा शांत करने की व्यवस्था है। वो भी इस विवाह समारोह में आ रहा है। हम आपके इस पुत्र को मिलने के लिए उत्सुक हैं। निश्चिंत रहिए महारानी, जब आएगा तो सभी को स्वयं ज्ञात हो जाएगा। और अब जो तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं वो
ये हस्तिनापुर के पर्यायवाची हैं। महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठताश्री, अपने वचन के लिए किसी भी सीमा तक जाने वाले महान योद्धा, गंगापुत्र महामहिम भीष्म। हाँ पुत्री, तुम इनसे जो आशीर्वाद मांगना चाहती हो मांग सकती हो। गंगा पुत्र अपनी नई पीढ़ी की प्रथम वधू को मनचाहा आशीर्वाद देंगी। प्रपितामह, मैं आप जितनी बुद्धिमान नहीं हूँ, परंतु जो कुछ घटित होते देखा है उसके आधार पर संभावना अवश्य है कि आने वाले समय में एक भयानक युद्ध होगा। और योद्धा धर्म के आधार पर मेरे होने वाले पति को भी इस युद्ध में सम्मिलित होना होगा। इस परिवार की बहू और एक पत्नी होने के नाते मैं आपसे अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। अरे 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 रुकिए पितामह। क्या हो रहा है पितामह? ये कैसी कामना है? वही कामना युवराज जो हर पत्नी अपनी पति के लिए करती है, और इस कामना में कुछ भी अनुचित नहीं। शेष ये गंगा पुत्र पर निर्भर करता है कि वो ये आशीर्वाद देना चाहते हैं या नहीं। पुत्री उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में ये गंगा पुत्र खड़ा रहेगा तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। लक्ष्मणा कुमार उत्तर से विवाह कर रही है और वो तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। हाँ मित्र, सही सुना तुमने। परंतु वो ऐसा कैसे कर सकती? वो तो केवल तुमसे प्रेम करती। तुम्हारी लक्ष्मणा ने ही मुझे संदेश लेकर तुम्हारे पास भेजा था। और अब लक्ष्मणा का कहना है कि वो मेरा मुख तक नहीं देखना चाहती। परंतु उसके कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मैं समझा नहीं। उसने ऐसा कहा, परंतु उसके कहने का यह तात्पर्य नहीं था। मुझे तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा मित्र। तुम नहीं समझोगे मित्र, क्योंकि तुमने अभी तक प्रेम नहीं किया। प्रेम में शब्द सत्य नहीं कहते। सत्य दृष्टि में छिपा होता है, और सत्य ये है कि लक्ष्मणा मुझसे अब भी प्रेम करती है। मुझे पहेलियां समझ नहीं आती मित्र, अपना मंतव्य स्पष्ट कहो। ये तो मुझे भी स्पष्ट नहीं। हर कोई भिन्न भिन्न खेल खेल रहा है। मेरे महान पिता का कहना है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और गांधार राज का कहना है यदि मुझे युवराज दुर्योधन के समक्ष खड़ा होना है और लक्ष्मणा का साथ चाहिए तो मुझे उनकी भांति बनना होगा, उनकी भांति करना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भला युवराज दुर्योधन की भांति क्यों बनूं? क्या करूं उनकी तरह? समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे इस विवाह को रोकूं? परंतु मुझे ये पहेली समझ में आ गई है मित्र।
मैं जानता हूं अब क्या करना है। क्या? तुम्हें अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है ना? तो चलो मेरे साथ। कहाँ? लक्ष्मणा का हरण करने। परंतु मैं तो लक्ष्मणा से प्रेम। गांधार राज के संकेत को समझो मित्र। युवराज दुर्योधन की भांति बनने का अर्थ है कि तुम्हें उनकी भांति साहस दिखाना होगा। उनकी भांति करने का अर्थ है जैसे उन्होंने राजकुमारी भानुमति का अपहरण किया था, वैसे ही तुम्हें भी करना होगा लक्ष्मणा को पाने के लिए। मित्र, लक्ष्मणा निश्चित रूप से तुमसे अभी भी प्रेम करती है। वो निश्चित रूप से अपने पिता के विरुद्ध नहीं जा सकती, परंतु तुम जा सकते हो। ये सोचने का समय नहीं है मित्र। अपने हृदय की सुनो मित्र, अपने हृदय की सुनो। हमें सबसे पहले लक्ष्मणा को इन सब आयोजनों से दूर रखना होगा, ताकि उसे यहाँ से दूर ले जाने के लिए हमें अधिक समय मिल सके। तुम समझ रहे हो ना मित्र साम? तुम सही कह रहे हो मित्र। मैं अपने प्रेम का बलिदान नहीं दूंगा और ना ही लक्ष्मणा को इतना बड़ा बलिदान देने दूंगा। आज पहली बार अपने पिता के पथ पर चलेगा साम। हरण करेगा साम, हरण करेगा साम। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य में, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा हो। और ऐसे में हम कर बैठते हैं विद्रोह। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारी मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं। परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वो आपका हितैषी है, ये आवश्यक नहीं। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि सदा मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका ही हित छिपा हो। और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान प्रेम से करवाएं, दबाव और शासन से नहीं। क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देता है। पुत्री उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में यह गंगा पुत्र खड़ा रहेगा तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। परंतु आपके पश्चात कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। फिर भी तुम्हारा संशय मिटाने के लिए मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा पति अभिमन्यु सुरक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए
मेरा जीवन नाश कर दिया, मेरा त्याग कर दिया। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। बहुत व्यस्त हो लक्ष्मणा? अभी से ही अपने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी? प्रणिपात काकीश्री। प्रसन्न रहो पुत्री। एकांत, तुम्हारी सास श्री तो राजकुमारी उत्तरा के वस्त्र अलंकरण समारोह में व्यस्त हैं। इसलिए वो चाहती थी कि ये सभी उपहार हम तुम तक पहुंचा दें। और वैसे भी महारानी सुदेशना से अधिक मेरा मन है कि मैं तुम्हें होने वाली महारानी की भांति सजते हुए देखूं। इस पुष्प जैसे कोमल मुख पर ये उदासी की परछाई क्यों? सब ठीक तो है ना लक्ष्मणा? तुम कुशल तो हो? मैं तो ठीक हूँ काकीश्री, परंतु आप इतनी क्षमाशील कैसे हो सकती है? अर्थात मेरे पिताश्री ने जो किया वो भुलाया नहीं जा सकता, और मैं जानती हूं कि क्षमा भी नहीं किया जा सकता। परंतु ये जानते हुए कि मैं उन्हीं की पुत्री हूं, आप मुझसे इतना स्नेह कर रही हैं। मैं कुरुवंश की वधू हूं लक्ष्मणा, और कुरुवंश की पुत्री से स्नेह करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ काकीश्री? ये निर्णय तो मांग सुनकर ही ले पाऊंगी पुत्री। बिना सोचे समझे वचन देने की पीड़ा बहुत अनुभव कर चुकी हूँ। हो सके तो मेरे पिताश्री को क्षमा कर दीजिए। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जानती हो लक्ष्मणा, हम स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? कि हम अपने जीवन में आए हुए पुरुषों की भूलों की क्षमा मांगती हैं और उनकी भूलों का दंड स्वीकार करती हैं। और वो इसलिए क्योंकि कदाचित हमें यही सिखाया जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। बस इतना समझ लो कि उस अधर्म के लिए क्षमा मत मांगो जो अधर्म तुमने किया नहीं, और ना ही उस भूल के लिए दंड भुगतना स्वीकार करो जो भूल तुमने की नहीं। सदा अपने हृदय की सुनो। क्या आपने अपने हृदय की सुनी थी जब आपको जीवन में कोई विकल्प नहीं दिया गया और 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा? विकल्प था, परंतु मैंने उस स्थिति से बाहर निकलना उचित नहीं समझा। मैंने अपने हृदय की सुनी और सबके कल्याण के लिए
मैंने 5 पुरुषों से विवाह करने का निर्णय किया। मैं तुम्हारे पिताश्री को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। परंतु तुम्हें एक सीख दूं, सदा अपने हृदय की बात सुनो और अपने निर्णय का सम्मान करना। अपने जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय के लिए कभी किसी और पर निर्भर मत होना। पांचाल कुमारी की जय हो। पांचाल से कुमारी शिखंडिनी और कुमार दृष्टद्युम्न पधार चुके हैं। नव विवाहित युगल को पंचाल राज्य की ओर से हार्दिक बधाई। ये भेंट स्वीकार करें। ये स्वर्ण मुद्रा पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य विराटनगर और पांडवों के प्रति संधि और सहयोग का प्रतीक है। इसे आप स्वीकार करें। ये कटार पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य की शक्ति दर्शाती है। हम पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य की सेना का एक बड़ा भाग आपको भेंट करते हैं। और ये माटी पांचाल राज्य और उसके पड़ोसी मित्र राज्य की भूमि का संकेत है। हम पांचाल अथवा हमारे मित्र राज्य की भूमि का एक बड़ा भाग आपको भेंट करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? बंद करो, बंद करो ये स्वांग, बंद करो ये स्वांग। याद नहीं है? दिग्विजय के पश्चात तुम्हारे पांचाल पर मेरा अधिकार है, हस्तिनापुर का अधिकार है। और इस भांति ये भेंट देना हमारे अधिकार के लिए चुनौती है। यदि ये भेंट वापस ना ली गई तो मैं इसे युद्ध की चुनौती मानूंगा। युद्ध की चुनौती, युद्ध की चुनौती, युद्ध की चुनौती। न्यायानाम अधिकाराणाम प्राप्त्यर्थम साम्राज्यर्थम। क्या पिताश्री ने तुम दोनों को यहाँ पहरेदारी करने को कहा है? जी राजकुमारी, युवराज का निर्देश है, हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ प्रस्तुत रहें। हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता हूं। तुम सब के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी,
अब निर्णय तुम्हें लेना है, अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न। कौन है वहां? अरे कौन हो तुम? वहीं रुको। मेरे बाद पीछे आ जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? रिश्ते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताने का समय नहीं है लक्ष्मी, समय कुछ कर दिखाने का है। ठहरिए वीरों, विवाह के शुभ अवसर को रक्त रंजित मत कीजिए। आप दोनों ही मेरे होने वाले समधी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया शांत हो जाइए। विराट राज उचित कह रहे हैं दुर्योधन। तुम सभी अपने अपने शस्त्र नीचे करो। ये पहले सोचना था पितामह, पहले सोचना चाहिए था। ना मैं, ना यहाँ कोई मूर्ख नहीं है, सब दिख रहा है। कैसे ये विवाह भेंट के नाम पे क्या कुचक्र चल रहा है, यहाँ सब दिखाई दे रहा है। सत्यवचन दुर्योधन, मैं तो भली भांति ये भी जानता हूं कि ये किसके संकेत पर हो रहा है। मैं तो भली भांति ये भी जानता हूं कि ये किसके संकेत पर हो रहा है। मुझे ये विराट राज से ऐसी आशा नहीं थी पितामह, नहीं थी ऐसी आशा। मैंने यहां आकर भी तक पैर बुलाकर आपको समधी बनाने का प्रस्ताव रखा और आपने हस्तिनापुर को ही अपमानित किया। यदि आपकी पुत्री का विवाह इस अर्जुन के पुत्र से हो रहा है तो मेरी पुत्री का विवाह भी आपके पुत्र से हो रहा है। फिर इनका सम्मान और हमारा अपमान, ऐसा क्यों विराट राज, क्यों ऐसा? यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कुमार दुर्योधन, परंतु सत्य में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने किस प्रकार आपका अपमान किया। हिमाश्री, मैं आपको समझाता हूं विराट राज। यहाँ आपकी पुत्री और जामाता के विवाह पर उपहार नहीं दिए जा रहे हैं ना, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन करके हमें नीचा दिखाया जा रहा है, नीचा। बताइए, क्या यह अपमान नहीं है? और तुम पांचाल कुमारी, जो उपहार तुम यहाँ भेंट स्वरूप लाई हो, उसमें केवल मेरा और हस्तिनापुर का अधिकार है, केवल मेरा। ये कौरवों की संपत्ति है, तुम्हारी नहीं। क्योंकि मित्रकर्ण मेरे आवाहन पे दिग्विजय प्रयाण के समय तुम्हारे पिता को पराजित किया था, पांचाल को पराजित किया था। तब से पांचाल की समस्त संपत्ति, ये भूमि, तुम्हारी सेना, सब मेरी है, सब मेरी है।
क्यों की है? जो मैं आज करने आया हूं उसके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम कुमार साम से प्रेम करती हो या राजकुमार उत्तर से विवाह करना चाहती हो। इस प्रश्न का उत्तर मैं कुमार साम को पहले ही दे चुकी हूँ। मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे विनती करती हूँ वृषसेन, चले जाओ यहाँ से। मुझे समारोह के लिए तैयार होना है। कहाँ? उस विवाह के लिए जिसके लिए ना तुम्हारा हृदय और ना ही तुम्हारी आत्मा अनुमति देती है। और ऐसा किसने कहा तुम्हें? सांब ने। सांब ने कहा। तुम्हारे ये कहने के पश्चात भी कि तुम उसका मुख तक नहीं देखना चाहती, तो तुम्हारे हृदय की बात समझ गया कि तुम्हारे मन में आज भी वही, उसके अतिरिक्त तुम किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। ये जीवन तुम्हारा है लक्ष्मण, तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अभी भी अवसर है। बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? क्या तुम साम से प्रेम करती हो, उससे विवाह करना चाहती हो? सदा अपने हृदय की बात सुनना और अपने निर्णय का सम्मान करना। अपने जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय के कभी किसी और पर निर्भर मत होना। बताओ लक्ष्मणा, ये अंतिम अवसर है। हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं और चाहें तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है। बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग। शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए। आपकी आधी समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी। उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर है। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया, वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गया। आप भी समझिए। बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? क्या तुम साम से प्रेम करती हो, उससे विवाह करना चाहती हो? बताओ लक्ष्मणा, ये अंतिम अवसर है। मुझे मेरा उत्तर मिल गया। रुक जाओ वृषसेन। सांप ने बिल्कुल ठीक कहा वृषसेन। मैं केवल उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ, केवल उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। परंतु जब वो मेरी मनोदशा समझ ही गए थे, तो मुझे छोड़ के गए ही क्यों? बाहर देखो। एक दूसरे को देखने के लिए बहुत समय मिलेगा लक्ष्मण, परंतु एक दूसरे के साथ जाने के लिए समय कम। शीघ्र तैयार हो जाओ। तैयार?
परंतु किस लिए? अब इसका निर्णय मैं लूंगा कि किसको क्या मिलेगा। आपने मेरे पिता को पराजित किया था कुरु कुमार, मुझे नहीं। छल किया गया था मेरे साथ। ब्रह्मास्त्र ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। ब्रह्म का उपयोग करके मुझे युद्ध से वंचित किया गया और युद्ध का ये नियम है, जो पराजित नहीं वो अधीन नहीं। इसलिए ये भेंट देने का मुझे अधिकार है। पांचाल की यही नीति है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, स्वीकार करो। अभी इसी क्षण इसी सभा में ये निर्णय हो जाएगा कि कौन किसको पराजित कर सकता है। न्यायानाम अधिकाराणाम प्राप्त्यर्थम साम्राज्यर्थम मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी अंगराज। विवाह के समारोह में कोई भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उसका परिणाम भी विकट ही होगा। मैंने भी चेताया था, मैं यहाँ केवल अतिथि बनकर आया हूँ, परंतु परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उत्तर अवश्य मिलेगा। ठहरो, यहां कोई युद्ध नहीं होगा। मत भूलो कि ये अभिमन्यु का विवाह है। भीम, अर्जुन, कम से कम तुमसे मुझे ये आशा नहीं थी। मैंने केवल हस्तिनापुर का अधिकार प्रस्तुत किया है और कुछ नहीं। आप ही बताइए, पांचाल पर अब भी मेरा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। यदि अधिकार की बात है तो कहां है इंद्रप्रस्थ, जिस पर अज्ञातवास पूर्ण होते ही हमारा अधिकार होना चाहिए था। कैसा अधिकार? क्या तुम्हारी स्मृति पे 13 वर्ष के समय ने धूल जमा दी है दुर्योधन? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि शर्त यह थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण होते ही हमें फिर से हमारा छीना हुआ राज्य वापस मिलेगा और ज्येष्ठ युधिष्ठिर फिर से सम्राट बन जाएंगे। मामा श्री, आपने सुना विक्रोधर भीम ने क्या कहा है? अधिकार। मेरी स्मृति पर कोई धूल नहीं जमी है विक्रोधर, परंतु तुम्हारी अवश्य प्रखर हो गई है। क्योंकि मेरी गणना के अनुसार तुम्हारा ज्ञातवास तुम्हें पहले ही भंग कर चुका हूं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और वैसे भी विराट युद्ध में मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि इंद्रप्रस्थ पर अब भी मेरा दुर्योधन का अधिकार है। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो करना है कर लो, जाओ।
अरे कोई जाओ इस बड़बोले को भोजन कराओ। पेट भरा ना होना तो प्रलाप करने लगता है। जाओ भोजन करके आओ, जाओ। बस दुर्योधन, अब मेरा पेट तेरे लहू से भरेगा। सावधान दुर्योधन। मैं भूल गया था, योद्धा से पहले प्रहार सहने उसकी ठार आती है। क्षमा कर दो साहब, मेरे कारण आपको बहुत ठेस पहुंची ना। तुमने सोच भी कैसे लिया? मात्र तुम्हारे कह देने से शाम तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा। लक्ष्मणा, अपने कक्ष में जाओ। लक्ष्मणा, अब यदि कहीं जाएगी तो केवल मेरे साथ। अंततः तुमने अपने पिता के लक्षण दिखा ही दिए सांप। इसके विपरीत मैंने जो लक्षण दिखाए वो मेरे होने वाले ससुर, आपके ज्येष्ठ युवराज दुर्योधन में है। मौन रहो मूर्ख। ये मत भूलो कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। दुशासन नाम है मेरा, जो आज तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड देगा। श्रेयस्कर यही होगा, तुम इस प्रकरण से बाहर रहो कर्ण। ये राजपुत्रों का प्रकरण है, तुम जैसे सूत पुत्रों का नहीं। ये भूमि के अधिकार की बात हो रही है, रथ की रास थामने की नहीं। मैं केवल एक ही भूमि जानता हूं, और वो है रणभूमि, जिस पे प्रत्येक योद्धा का अधिकार होता है। चाहे तुम जैसा भगोड़ा राजपुत्र हो या मेरे जैसा सूतपुत्र। तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे योद्धा होने का भ्रम ही तोड़ देता हूं। देखो तो सही, रथ की रास थामने वाले हाथ कितनी देर तक मेरे समक्ष अस्त्र थामे रह सकते हैं। जानता था मैं, तू कट्टर धनुर्धर है। अवसर पाते ही दूर जाकर प्रहार करेगा। वीरों की भांति
सामने खड़े होकर युद्ध करने का ना तुम्हें साहस है ना ही बल। अपने बल और साहस का परिचय उस दुर्जय योद्धा को 2 बार दे चुका हूं मैं, जिसे तुमने छल से मारा था, जरासंध। क्यों ना आज तुम्हें भी जरासंध का स्मरण करा दूं। मेरी भतीजी से अपना हाथ दूर हटा छलिया पुत्र। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं, लक्ष्मणा का हाथ छोड़ दे। दानव यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये? राक्षसी जो लोकवीरस्य पुत्रः।
तुम दोनों अभी तक यहीं हो? अब यहाँ से निकल पाना बिल्कुल संभव नहीं होगा। यहाँ हर द्वार पर विराट नगर के सैनिक हैं और उनके ठीक पश्चात हस्तिनापुर की सेना। अब यहाँ से छिपकर जाने का कोई मार्ग नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग शेष है, हमें सबके मध्य से निकलना है। ये कौन है? जो भी हो, वरदान इस समय हमारे लिए है। सब इसमें व्यस्त है, रुको मत, चलती रहो। सांब, लक्ष्मणा अर्थात पंछी दाना चूक गया। तुम्हारे पिता को कितना गर्व होगा सांब, महान वासुदेव का महान पुत्र कितने महान प्रयोजन को लाक्षित कर रहा है। बस शीघ्रता से निकलना मूर्ख। तुम ना इस सभा में आमंत्रित हो और ना ही युद्ध में तुम्हारा आवाहन किया गया है। तुम हमारे मध्य आने वाले मूर्ख, कौन हो तुम? मैं महाबली वीर भीम और माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हूँ। स्वागत है घटोत्कच, मायावी घटोत्कच। मेरे पिता पर शस्त्र उठाकर तूने भूल ही नहीं अपराध किया है। अब उसका दंड भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता भीमपुत्र। ये द्वंद्व मेरे और तुम्हारे पिता के मध्य है, तुम इससे दूर रहो। कैसे दूर रहूं अंगराज? मेरी समस्या ये मेरा विशाल शरीर है जो इतना बड़ा है मैं कहीं भी चला जाऊं पर दूर नहीं रह सकता। हम सब जीव हैं, अर्थात जीवन जी रहे हैं और जीवन जीते समय उसके पश्चात की कल्पना भी करते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क, अप्सराओं का नृत्य देखने को मिलेगा या यमदूत हमें दंड दे रहे होंगे। परंतु एक प्रश्न सामने आता है, कभी ऐसा हो सकता है कि मृत्यु किसी और की हो और स्वर्ग हमें मिल जाए? नहीं, हमें स्वर्ग और नर्क हमारी ही मृत्यु के पश्चात मिलेगा। अर्थात यदि फल पाना है तो कर्म स्वयं को ही करना होता है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता। उसे पूर्ण करने के लिए स्वयं ही परिश्रम करना होता है। तो उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करो, क्योंकि यही एक मार्ग है स्वयं को संतुष्ट करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का।
परिचय देकर स्वयं का परिचय भूल गए घटोत्कच? तुम भीम के पुत्र हो, एक पांडव पुत्र हो, जो अपनों से बड़ों की उपस्थिति में शस्त्र क्या दृष्टि तक नहीं उठाकर देखते। तुम जिस कुल से हो, उसकी मर्यादा और रीति का सम्मान करो। तुम ये मत भूलो घटोत्कच कि तुम यहां अपने भ्राता के विवाह समारोह में आए हो, ना कि किसी युद्ध में। क्षमा चाहता हूं वासुदेव। और अंगराज तुम, ये तो बालक है, परंतु तुम तो बुद्धिमान हो। तुम ये कैसे भूल गए कि ये कोई रणभूमि नहीं, और आप सब एक अतिथि और अतिथि की मर्यादा कैसे भूल गए? प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। स्वागत है पुत्र, तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। अब चिंता की कोई बात नहीं। अब आप सब विवाह स्थल की ओर प्रस्थान करें। आओ पुत्र। अभी तो समझा ही था, कहां चला गया वो?